ओम शांति। आज का टॉपिक है विकारों का चक्रव्यूह। ब्रह्मा कुमार शिव स्वरूप सिंह जो अमरोहा उत्तर प्रदेश से हैं, वे कहते हैं कि आज जब हम अपनों से मिलते हैं तो सबसे पहले कुशल क्षेम या राजी खुशी पूछते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में दुख ही दुख व्याप्त है। मनुष्य का संबंध सुख के स्रोत वरदाता परमपिता परमात्मा से टूट चुका है तथा वह भौतिक इच्छाओं से युक्त येन केन प्रकारन धन कमाने की ही होड़ में लगा हुआ है। तमो प्रधान युग की चक्काचौंध में तमो प्रधान इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई है कि उनकी पूर्ति हेतु मानव अनिश्चित ठिकानों पर भागा ही जा रहा है। हमारे दुख का मूल कारण तमो प्रधान इच्छाएं हैं। निकृष्ट भोग का नाम काम विकार है। इसलिए इच्छा पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इच्छाओं का वेग लोभ विकार है। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार बनाए रखना मोह विकार है। नाम शान की इच्छा की अभिव्यक्ति बनी रहना अहंकार है। किसी दूसरे की उन्नति प्रशंसा या प्रतिभा को देखकर वैसे ही या उससे अधिक प्राप्ति की इच्छा ईर्ष्या द्वेष कहलाती है। इस प्रकार इच्छाओं में बंधा हुआ मनुष्य एक विकार से दूसरे विकार के जाल में मकड़ी की तरह फंसा रहता है। वह उन्नति नहीं कर पाता, बल्कि एक इच्छा से दूसरी फिर तीसरी में उसका रूपांतरण होता रहता है। इच्छाओं के चक्रव्यूह में एक बार घुस तो जाता है, परंतु वीर अभिमन्यु देह अभिमान की तरह चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता। यादगार शास्त्र महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन ही चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता जानता था। इच्छाओं रूपी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर शिव बाबा विशेष आध्यात्मिक शिक्षा स्वयं इस धरा पर अवतरित हो अर्जन करा रहे हैं। इस शिक्षा का अर्जन करने वाला अर्जुन है और ऐसे अर्जुन ही विकारों रूपी चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करता है वह सबसे पहले पवित्रता की धारणा अपनाता है। वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर पतन के गर्त में धकेलने वाली काम विकार की दीवार को तोड़ देता है। इससे वह स्वयं को आत्मा समझने लगता है तथा देहभान की दीवार को भी तोड़ देता है। परिणाम स्वरूप देहभान से उत्पन्न मोह की दीवार भी टूट जाती है। परमपिता परमात्मा में मन लगने से जो आनंद प्राप्त होता है उससे संतोष प्राप्त होता है, तो लोभ व स्वार्थ रूपी दीवार भी टूट जाती है। परमात्मा की मीठी याद में इच्छाएं मंद पड़ जाती है तो क्रोध रूपी दीवार भी कमजोर हो जाती है। मन प्रभु की प्रशंसा में लग जाने से मान शान अहंकार रूपी दीवार भी गिरा देता है। इस प्रकार जीवन में व्यापक परिवर्तन होता है। जो मानव आध्यात्मिक शिक्षा अर्जन कर अर्जुन बन जाता है उसकी पहचान यह है कि उसे इच्छा तो होगी, परंतु मन बुद्धि संस्कार की शुद्धि होने से इच्छाओं की भी शुद्धि हो जाती है। जैसे जैसे आत्मा की अंतर्निहित शक्तियों का उदय होता है वह परमात्मा से युक्त होने के फलस्वरूप सर्वोच्च स्थिति की ओर बढ़ती जाती है। इससे इच्छाएं कम व शुद्ध होती जाती है। वे स्वार्थपरक न होकर
परोपकारार्थ हो जाती है। हमारी शुभ इच्छा है कि हर मानव अर्जुन बन आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करे और विकारों की दीवारें तोड़ चक्रव्यूह से बाहर निकले। अच्छा, ओम शांति।